रुकिए रुकिए, बयान सुनते जाइए। बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने पैगामे निकाह दिया, हजरत खतीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहात बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीबियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीबियों, मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खतीजा कहती हैं, बाकियों ने डांटा पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती, मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं, आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफ़ा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा। मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाबे खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाबे खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया, एक तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया, सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। फरमाया, जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना और मुझे दिख। और दूसरा फरमाया, तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई। फरमाया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं, मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी। मैंने कहा, खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा। तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्ला रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तिजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा, चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लात व मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे, उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फरमाया, वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो।
कहते हैं लोग कस्में उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा, मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। यहाँ दूसरा कोई लेट ही नहीं सका, ये रसूल है, इनका ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता। बादल का टुकड़ा नबी पाक पे, अल्लाह जाने कहाँ बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे। पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहाँ तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहाँ बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया। और पहले भी कई दफ़ा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफ़े आए थे, पर जो नफ़ा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफ़ा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था, ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था, पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा। मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल, और मेरा अहवाल और तरह का है। वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती हैं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना को नाजायज है। और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई, और कोई शय जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा। जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाएं। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई,
تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا۔ لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئے، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی، حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں رضائی اماں ہے،